अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 15 का आज सेकेंड नॉलेज हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट नॉलेज में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग। न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो हमें हमारी बॉडी को अगर फंक्शन करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। वो प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होती है वो तो हमने देख ली थी, लेकिन अब वन बाय वन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं उनको हमने पढ़ना है। तो एसएलओ बड़ा सिंपल है। नॉलेज 15.2 का रिकॉग्नाइज द मेन बायोमोलिक्यूल्स, जिनमें कौन कौन शामिल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इनको क्या करना आना चाहिए? पहचानना आना चाहिए। क्या खाओगे तो आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, क्या खाओगे तो आपको प्रोटीन मिलेगी, क्या खाओगे तो आपको लिपिड्स मिलेंगे, क्या खाओगे तो आपको डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। देयर सोर्सेस कहां से मिलेंगे? अलोंग विद देयर रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग एडल्ट्स। जैसे आप लोग हैं 14-15 साल के बच्चे हैं, आपको दिन में 13-14-15 साल के बच्चों को दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना लिपिड खाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल का आइडिया हो। वैसे तो आपने छोटी क्लासों में भी ये न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट वगैरह के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहां पर हम टेक्निकली देखेंगे। अगला एसएलओ है कि इसमें से हमने ये भी पहचानना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, आइडेंटिफाई करना है उसको कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी में काम करता है। प्रोटीन का काम हमारी बॉडी को एनर्जी देना नहीं है, एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी में किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स होते क्या? व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी को डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। हमारी बॉडी खुद क्या है? एक ऑर्गेनिक बॉडी है, ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारी बॉडी, तो इसको डेवलप करने के लिए भी क्या चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रिक्वायर्ड है। तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन है इनमें? क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, each having a distinct role and the structure in the human body। हर किसी का हमारी बॉडी में एक रोल है और एक खास तरह का इनका स्ट्रक्चर है जिसकी पहचान हमने करनी है। In this material we will delve into the main biomolecules like sources and recommended daily intakes of young adults। कितना हमें खाना है ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे आज के लेक्चर में, डिस्कस करेंगे बेटा किसको? कार्बोहाइड्रेट। लफ्ज खुद बताता है कि मेरा मतलब क्या है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन। एंड व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेटेड कार्बन? ऐसा कार्बन जिसके साथ एक पानी का मॉलिक्यूल मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन के साथ वाटर है तो हाइड्रेटेड कार्बन है। अब एक कार्बन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, कम से कम ये कार्बन 3 होते हैं और 3 कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी 3 ही होंगे। समझ गए मेरी बात को? तो बताओ क्या फार्मूला बनेगा? शाबाश, C3H6O3। समझ आ गया आपको? ट्रायोसिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायोसिस, 3 कार्बन। इस तरह 4 होंगे तो क्या बोलेंगे? टेट्रोसिस। 5 होंगे तो क्या बोलेंगे? पेंटोसिस। 6 होंगे तो क्या बोलेंगे? हेक्सोसिस। 7 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? हेप्टोसिस। समझ गए? लेकिन हमने इनको नहीं पढ़ना, हमने तो वो पढ़ने जो हमारी बॉडी में सबसे काम आते हैं, सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमें हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव है बेटा, वो कौन है? शाबाश, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो ग्लूकोज इज हेक्सोस, हेक्सोस का मतलब 6 कार्बन है। ठीक हो गया। 3 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रायोसिस। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रोसिस। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटोसिस। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सोसिस। अब 6 वाला याद रखो
क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आगे हमने यही समझना है कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज पहुंचता कैसे है, आता कैसे है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या रास्ते हैं इसके हमारी बॉडी में आने के। तो शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे एक्ट क्विकली टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। फौरन बॉडी में किसमें चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है आफ्टर कंजप्शन, जैसे हम इसको खाते हैं। मेकिंग देम वाइटल फॉर सपोर्टिंग डेली एक्टिविटी। अगर मुझे मजदूरी करनी है, अगर मुझे दिन भर के काम करने हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटीज करनी है, तो आई नीड एनर्जी। और अगर मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूएंट 45 to 60% ओवर टोटल फूड इनटेक। जितना हम रोज खाना खाएंगे उस खाने का 45 से 65% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको मसल डेवलप करने होते हैं। लेकिन जो एक्टिव यूजर होते हैं, मतलब हम लोग जो डेली ज्यादा काम करते हैं लोग, उनको अपनी डाइट के अंदर 70 to 65% इंटेक किसका रखना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे एक शख्स है, उसको फॉर एग्जाम्पल 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है डेली, तो 2000 कैलोरीज का जो 65% होगा बेटा वो कहां से लेगा, कार्बोहाइड्रेट से, बाकी फैट से लेगा, प्रोटीन से लेगा। समझ गए? आगे हम ये पढ़ेंगे। सोर्सेस क्या हैं जी, कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलता है। कॉमन सोर्सेस इंक्लूड सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लिग्यूमेंट्स, फलियों को कहते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, मक्खन, स्वीट फूड लाइक हनी एंड शुगर। सीरियल्स किन्हें कहते हैं, दलिया, उन्हें क्या बोलते हैं, सीरियल्स, ठीक है ना। मसलन आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, गंदम खाते हो, मकई खाते हो, ये सब कुछ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और जितना भी मीठा है वो सारे का सारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे वो बता रहा है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेक्राइड। सबसे सादा तरीन कार्बोहाइड्रेट बेटा कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड। अच्छा, मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल यूनिट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक सिंगल यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं। अब ये एक सिंगल यूनिट कम से कम 3 कार्बन या 4 कार्बन या 5 कार्बन या 6 कार्बन या 7 कार्बन या 8 कार्बन, मैक्सिमम 9 कार्बन तक ये मुश्तमिल होते हैं। हम लोग इसमें से कौन सा पढ़ने वाले हैं, शाबाश, 6 कार्बन वाला। तो मोनोसेक्राइड हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है। ठीक हो गया। बल्कि सॉरी, ये 9 और 8 नहीं एग्जिस्ट करते, ये इसको अरेज कर दे, अप टू 7 ये लिखा हुआ नीचे। मोनोसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ 3 to 7 कार्बन, ये आप करेक्ट कर लें, 3 to 7 कार्बन एटम्स। among these glucose, a monosaccharide with 6 carbon atom play a significant role in a primary energy source for the body। हमारे जिस्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्लूकोज, जो कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, 6 कार्बन पे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये कुछ मैंने आपको, चावल खाते हो आप, ठीक है ना, उसके अलावा आप ये सारी चीजें आपके रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, खाने पीने में, ठीक है। ये सारे के सारे बेटा सोर्सेज हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। जो भी चीज आपको प्लांट बेस होगी ना, जितनी भी प्लांट बेस होगी एक्सेप्ट पल्सेस, दालों के अलावा जो भी आप प्लांट बेस फल खाते हो, जो भी आप प्लांट से आपको मिलेगा एक्सेप्ट पल्सेस, वो मैक्सिमम किस पे मुश्तमिल होगा, कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल होगा। सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया आपको। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है कि हमें प्लांट से ही मिलेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। अब सबसे पहले सवाल यह है कि प्लांट में ग्लूकोज आता कहां से। आप लोग सब जानते हैं प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हवा से क्या आती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। रूट्स में से क्या आता है, प्लांट्स की रूट्स में से पानी एब्सॉर्ब होता है।
सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपने लिए खुराक बनाते हैं ग्लूकोज की शक्ल में, और साथ हमारे लिए गैस रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं वो ग्लूकोज अपने लिए बनाते हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेव कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेव कर लेते हैं फल की शक्ल में, बीज की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, जिसको कौन खाता है, हम खाते हैं। यानी बेसिकली हम पौधों का बचा हुआ खाना हम खाते हैं, और पौधे अपना बचा हुआ खाना किसकी शक्ल में स्टोर करते हैं बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को आगे स्टार्च की शक्ल में, किसकी शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में, सेलुलोज की शक्ल में वो स्टोर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, अभी आपको डिटेल पता चलेगी। ये देखें, ये आलू है, इस आलू के अंदर ये जो रिंग नजर आ रही है बेटा, ये रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्लूकोज को। ये साथ वाली रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्लूकोज को। ये साथ वाली रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सारे ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज 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 अटैच और एक लंबी सी चेन बनी हुई है। तो दरअसल पोटैटो ने क्या किया, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से ग्लूकोज बनाया होगा उसको स्टोर कर लिया। किस तरह, ग्लूकोज ग्लूकोज को आपस में जोड़ के। अब हम ये आलू खाएंगे तो हमारी बॉडी में ये सारा कुछ जाएगा, हमारी बॉडी इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करेगी, तोड़ेगी, और इस ग्लूकोज को एज अ क्या इस्तेमाल करेगी, एनर्जी रिसोर्स। कैसे, ये देखें, यही ग्लूकोज हम सांस लेते हैं, सांस लेने में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, ऑक्सीजन का। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ग्लूकोज टूटता है किसके अंदर, शाबाश, वाटर, और किसके अंदर टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, जिसको हम अपने एक्सरसाइज, अपनी एक्टिविटीज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा बेटा, ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर में दो कौन से काम हो रहे हैं, ये दो हॉर्स क्या कर रहे हैं, शाबाश, खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। इस घास के अंदर क्या है, शाबाश, इस घास के अंदर क्या है, शाबाश, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ये खाएंगे, इनकी बॉडी में जाके ये डाइजेस्ट होगा। जैसे ही ये इनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट किसके साथ मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ, और बदले में क्या बनाएगा, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर, और साथ में इसकी बॉडी में बहुत सारी क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, जिसे ये यूज करेंगे। अब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है, अच्छा वाटर नहीं, यहां पर ना इसको जरा देखें, वाटर तो बॉडी में रहेगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आई है, वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स उसको रीयूज करेंगे और अपनी रूट्स में से क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर, और सनलाइट की मौजूदगी में दोबारा रिएक्शन करेंगे और दोबारा क्या बनाएंगे, शाबाश, कार्बोहाइड्रेट। यानी इस तरह हम पौधों से कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेके खाएंगे, हम अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और उल्टा एटमॉस्फेयर को क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा प्लांट्स यूज करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और दोबारा क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। समझ आ गया, ये साइकिल समझ आ गया आपको, ओके। तो ये लिखा हुआ है, ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय द प्लांट देमसेल्फ एज एन एनर्जी सोर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पौधे अपने लिए जो ग्लूकोज बनाते हैं, पौधे अपने लिए जो ग्लूकोज बनाते हैं वो अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, ताकि पौधों में भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके। एडिशनली प्लांट स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च and other carbohydrate which become available to humans and other animals through dietary consumption of plant based food। जितना भी प्लांट बेस्ड फूड है हम खाते हैं, उसमें क्या होगा, शाबाश, क्या होगा, शाबाश, स्टार्च, स्टार्च जो कि किसकी किस्म है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की किस्म है, या सेलुलोज, वो भी किसकी किस्म है, कार्बोहाइड्रेट की, वो हम खाते हैं और हमें उससे फिर क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलती है। चलें जी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखें जी बेटा, गौर करें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हर कार्बन के साथ बेटा क्या लगा हुआ है, HOH, HOH यानी वाटर लगा हुआ है। टोटल देखें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है।
अच्छा बेटा, आप में से कोई लाइक बच्चा मुझे बताए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? जी, क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। क्या दोनों में 6 कार्बन है? जी। क्या दोनों में 12 हाइड्रोजन है? जी। क्या दोनों में 6 ऑक्सीजन है? यस। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? आपने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं? और आइसोमरिज्म में तब्दीली किसकी वजह से आई? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ये अल्डिहाइड है, याद है अल्डिहाइड? और ये कौन है? कीटोन। फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे ना, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, भूल गए होंगे आप, मुझे पता है। ठीक है। अब ये दोनों में स्ट्रक्चर की तब्दीली किसकी वजह से आई? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एडिशनली बता रहा हूं, एसएलओ का पार्ट नहीं है। अब इसको बोलते हैं बेटा फ्रुक्टोज। ये इंतहाई मीठा होता है। और इसको बेटा क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। अब ये भी एक मोनोसेक्राइड है जिसमें कितने कार्बन है? 6। ये भी एक मोनोसेक्राइड है जिसमें कितने कार्बन है? 6। अगर ये दोनों मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो जाएं तो क्या बनेगा? डाइसेक्राइड। क्या बनेगा? जो घर में आप चीनी खाते हो ना, सुक्रोस, C12, H22O11, ये चीनी जो खाते हो उसमें बेटा एक मॉलिक्यूल किसका होता है? फ्रुक्टोज का। और एक मॉलिक्यूल किसका होता है? ग्लूकोज का। जैसे चीनी खाते हो यूनिट जुड़े होते हैं, इसके अंदर यूनिट अलहदा हो जाते हैं और बॉडी में फौरन ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब बायोलॉजी में अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो याद रखिएगा, ये बेटा स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है और ये रिंग चेन है। शाबाश, बताएं इसमें कितने कार्बन है टोटल? ये जो एक कोना है इसका मतलब कार्बन होता है। शाबाश। हर एक कॉर्नर का मतलब कार्बन है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज की कौन सी शेप है बेटा? रिंग लाइक शेप। अब ग्लूकोज दो शक्लों में पाया जाता है, स्ट्रेट चेन में भी मिलेगा, रिंग। हमारी बॉडी में ग्लूकोज इस शक्ल में पाया जाता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज इस शक्ल में पाया जाता है। जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना ही जानना काफी है कि ग्लूकोज की इस शक्ल को डी ग्लूकोज कहते हैं, डेक्सट्रोज ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज बोलते हैं ग्लूकोज की वो शक्ल जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। ठीक है। अब गौर करो बेटा, ये क्या है? शाबाश, जल्दी बोलो। अभी फार्मूला पीछे पढ़ा ना, क्या है ये? ग्लूकोज। ये भी क्या है? ग्लूकोज। शाबाश, ये दोनों यूनिट आपस में लिंक होने लगे हैं। और लिंक होने का तरीका देख लो। शाबाश, लिंक होने का तरीका देख लो। एक ग्लूकोज का OH और दूसरे ग्लूकोज का क्या निकलेगा बेटा? H। और इनके निकलने से शाबाश क्या रिमूव हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो, क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। ये देखो, अब एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आगे बना हुआ है। ये वाला स्ट्रक्चर भी आगे बना हुआ है। अब जहां पर ये लिंकेज बनी थी वहां पर देखो, H और OH के निकलने से पीछे क्या बचा? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान में क्या बनेगा? बॉन्ड। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बायो वालों को मसला ही नहीं, उन्होंने चैप्टर 5 में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप लोग नए हैं, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी होंगे कुछ, वो बस इतना जान लें कि ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलता है और एक यूनिट से कितने यूनिट में आ जाता है? 2 यूनिट। दो को क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। भाई 2 मिल सकते हैं तो 3 भी मिल सकते हैं, क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्राइड। 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रासेक्राइड। 5 को क्या बोलेंगे? पेंटासेक्राइड। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। 7 को क्या बोलेंगे? हेप्टा, ऑक्टा। इस तरह 9 यूनिट आपस में मिलेंगे तो इस सारे बंच को ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो, इन आवर डाइट कार्बोहाइड्रेट आर मोस्टली कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। हम जो डाइट खाते हैं वो ज्यादातर ओलिगोसेक्राइड होता है। डायरेक्ट कोई भी चीनी नहीं खाता, डायरेक्ट कोई भी ग्लूकोज नहीं खाता। डायरेक्ट क्या खाते हैं आप? चावल, रोटी, मैंगो, या कोई फ्रूट खाते हैं आप, डेट्स खाते हैं आप। तो आप ये जो खाते हैं चीजें डायरेक्ट, अगर तो वो मीठी हैं
तो उनको बोलेंगे वो क्या है बेटा, ओलिगोसेक्राइड। और अगर वो टेस्टलेस हैं जैसे रोटी चावल, तो वो फिर क्या है, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होते हैं, ओलिगोसेक्राइड इंतहाई मीठे होते हैं। यहां तक समझ आ गया? तो आप कार्बोहाइड्रेट दो शक्लों में कंज्यूम करते हो, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे कि आगे लिखा हुआ ओलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 3 to 10। मैंने बोला 9, लेकिन कुछ बुक में 10 लिखा हुआ है, कुछ बुक में 9 लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर यह भी जरूरी था 3 to 10 की बजाय इट्स बेटर कि यहां पर 2 to 10 होता। इसको ठीक कर लें। 2 to 10 का मतलब 2 है तो डाइसेक्राइड, 3 है तो ट्राइसेक्राइड, 4 है तो टेट्रासेक्राइड। इस तरह अप टू 10 यूनिट्स आपस में लिंकेज होती है। कॉमनली फाउंड इन अनियन, garlic, milk, legumes. These monosaccharides units are linked. These monosaccharides units are linked by glycosidic linkage. और ये आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। अब ये जो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है बेटा, ये लैक्टोज का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? लैक्टोज। और कहां से मिलेगा लैक्टोज आपको? दूध में से। चीज, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। समझ आ गया आपको? अच्छा, इस तरह ये आपको क्या नजर आ रहा है? शाबाश, कॉटन। इस तरह जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, साग, उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। ये क्या है? शाबाश, ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह कई ज्यादा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बने और कई ज्यादा ग्लूकोज 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 आपस में मिले, एक लंबी चेन बन गई। इसमें यूनिट 10 से ज्यादा। अगर 10 से ज्यादा है तो क्या नाम होगा? पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। समझ आ गया? सेलुलोज क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड। ये हम खाते हैं। कॉटन खाता कोई आप में से? नहीं। ये पहनने के लिए काम आता है, कपड़े पहनते हैं हम, वो भी किसके बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट। साग खाया कभी किसी ने? साग में सेलुलोज होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में सेलुलोज होता है। हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही वो फूड पास हो जाता है बाहर। ठीक है? खास तौर पे जो सब्जियां हम खाते हैं, सबज चीजें कच्ची पकाए बगैर। अच्छा, आगे चलते हैं। आलू। आलू के अंदर क्या है? वही चीजें, लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज की ब्रांचिंग बड़ी ज्यादा हो जाती है। इसको बोलते हैं इमाइलोज। फिर वही चीज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ही मिला हुआ है, लेकिन ब्रांचिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसको बोलते हैं इमाइलोपेक्टिन। नाम याद रखे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब ये दोनों इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? स्टार्च। ये स्टार्च कहां मिलेगा आपको? रोटी में, चावल में, आलू में, जितनी भी ये चीजें हैं, सब्जियां, जो भी आप ग्रेन्स खाते हैं, मकई के अंदर, ये सब कुछ क्या वहां से मिलेगा आपको? स्टार्च। अब यहां तो आप क्या खाते हो खाने में? स्टार्च। यहां आप क्या खाते हो? शाबाश, लैक्टोज। या आप लैक्टोज की बजाय या माल्टोस, माल्टोस भी एक ओलिगोसेक्राइड है। सुक्रोज, वो भी एक ओलिगोसेक्राइड है। ये सब कुछ आपको कहां से मिलेगा? ओलिगोसेक्राइड सारे के सारे कहां से मिलेंगे? फलों से। ये सब कुछ जब आप खाते हो तो आपका स्टमक क्या करते हैं? डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद इनमें से क्या सेपरेट करता है? शाबाश, जल्दी जल्दी बोलो। ग्लूकोज सेपरेट करता है। क्या सेपरेट करता है बेटा? और वो ग्लूकोज आपको मयसर है क्या करने के लिए? जल्दी बोले। ये ग्लूकोज सेल में क्या होता है? रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं, क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है और क्या बनती है? शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या बनती है? एनर्जी। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में बनती है और हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब कुछ मैंने आपको ये रफ सा सारा कुछ बता दिया। अब चलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस। हमें रोज कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? मैंने बोला 45 to 65% आपकी बॉडी में जो आपको कैलोरीज चाहिए वो आपको किसकी शक्ल में आपको इनटेक करनी है? कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में। अब आप मुझे बताएं, आप दिन में आपकी आपको आपका आप सबको मैं कह रहा हूं, जितने बच्चे भी सुन रहे हैं जूम पे या रिकॉर्डिंग में देखेंगे, अगर आपको यह फैसला करना है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट रोज खाना है, तो कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहले तो यह पता करना होगा आपकी बॉडी को कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है। क्या पता करना होगा?
जैसे मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, पहले तो वो पता करना होगा। पहला स्टेप, हमें कैलोरी काउंट, हमें क्या देखना पड़ेगा, कैलोरी काउंट देखना पड़ेगा। अब कैलोरी काउंट कैसे देखते हैं, उसके लिए हम एक सिमुलेशन पे चलते हैं। ये लिंक ओपन कीजिएगा, ये मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग अपना अपना कैलोरी काउंट पहले देखें। चले हम ओके, तो ये कैलोरी कैलकुलेटर आ गया। सबसे पहले आपने अपनी एज लिखनी है, तो एज के लिए आप यहां पर लेट्स से 15 इयर्स एज लिख दें, और मेल फीमेल, चले हम मेल लिख देते हैं। हाइट लिख देते हैं 5 फीट 0 इंचेस, नॉर्मली 5 इंच का बच्चा होता है 9th क्लास में। उसका वजन 120 पाउंड होता है, यानी कोई 60 किलो के करीब उसका वजन होता है। और एक्टिविटी उसकी कैसी है, जाहिर सी बात है पढ़ने वाला बच्चा इतना ज्यादा खेलता तो नहीं होगा, तो मैंने यहां लिखा है लाइट एक्सरसाइज करता है 1 से 3 दफा वीक में, यानी थोड़ा क्रिकेट खेल लिया, कोई बाहर निकल गए, तो थोड़ी सी एक्टिविटी है उसकी। अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एक्टिव या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद इसको बैक करें जरा 1 मिनट। हाँ जी, ये आ गया जी आपके पास। तकरीबन आपको मेंटेन करना आपका जो वेट है, यानी कि अभी आप जितने वजन के हैं, जितनी हाइट के हैं, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हैं वो मेंटेन रहे, तो आपको 2300 यानी 2300 कैलोरीज पर डे क्या करनी है, कंज्यूम करनी है। समझ आ गया? आसान लफ्जों में बताऊं तो आपकी एज के बच्चों को, जो 9th क्लास के बच्चे, उनको 2000 कैलोरीज, 2000 से 2500 के दरमियान में कैलोरीज क्या करनी होती है, कंज्यूम करनी होती है। और आसान बता दूं, अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 2500 कैलोरीज एक दिन में क्या करनी है, कंज्यूम करनी है। तो लेट्स से हम 2000 कैलोरीज मान लेते हैं कि हमारा काउंट 2000 कैलोरीज का है। अब इन 2000 कैलोरीज को हमने फूड के थ्रू क्या करना है, इनटेक करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी, अच्छा अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं, हमें रिक्वायर्ड 2000 है तो हम खाएंगे 2500, और अगर हम वजन कम करना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 2000, खाएंगे कितनी, 1500। यानी बढ़ाना है तो 500 ज्यादा, कम करना है तो 500 कम। अच्छा जी, अब इस 2000 का मैंने बोला 65% हिस्सा 2000 कैलोरीज पूरी करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। यानी कि 2000 कैलोरीज में से अंदाजन तकरीबन 1200 कैलोरीज हमें रोटी, चावल या मीठा या इस तरह की चीजों से पूरी करनी है। बाकी की जो बची हुई 800 कैलोरीज हैं वो हम प्रोटीन, फैट, विटामिन, बाकी चीजों से हम देखेंगे। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चलें जी, तो अगर आपको 2000 कैलोरीज वाली डाइट आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम खाना है, 300 ग्राम। कितने ग्राम खाना है, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है। अब मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं कि अगर आप 100 ग्राम कुक्ड चावल खाते हैं, पके हुए चावल खाते हैं, तो उसमें बेटा कितनी कैलोरीज होंगी, 102 कैलोरीज। चावलों का यह है कि जितने ग्राम चावल उतने ग्राम कैलोरीज, ठीक है। 100 ग्राम, अच्छा इसमें कितने कार्ब्स हैं बेटा, 23.4 ग्राम। कितने कार्ब्स हैं, 23.4 ग्राम। ओके, अगर रोटी खाते हैं तो एक रोटी खाएंगे 40 ग्राम की, एक रोटी खाएंगे तो 40 ग्राम की होती है, जिसमें कितने कैलोरीज होती हैं बेटा, 107 कैलोरीज। और कार्ब्स कितने होते हैं, 21.6 ग्राम कार्ब। अब आपको कितने कार्ब्स खाने हैं, 300 ग्राम। अब 300 ग्राम कार्ब खाने के लिए कितनी रोटियां आपको चाहिए, कितने चावल खाने हैं, ये आपने कल मुझे कैलकुलेट करके बताना है। एक रोटी खाने से कितने कार्ब्स मिलते हैं, 21.6 ग्राम। कार्ब के साथ साथ क्या मिलती हैं, प्रोटीन्स भी मिलती हैं, लेकिन हमें 300 ग्राम कार्ब चाहिए। कितने ग्राम कार्ब चाहिए, 300 ग्राम। 300 ग्राम कार्ब खाने के लिए कितनी रोटियां हमें खानी है और कितना चावल हमें खाना है, ये आपने कल मुझे कैलकुलेट करके बताना है। अब
कभी कभार चावल रोटी की बजाय फ्रूट्स भी आप खा रहे होते हैं, तो फ्रूट्स में भी कार्ब्स होते हैं। तो आपने अब इंटरनेट पे जाना है, हर चीज का लिखना है कि इसमें कितने कार्ब्स होंगे, इसमें कितने ग्राम कार्ब्स होंगे। तो आपने अपने एक डाइट प्लान बना के आना है, ठीक है, कि मुझे अपना 1300 कैलोरीज अगर रोटी चावल से या फलों से लेनी है, तो कितनी रोटियां खानी है मुझे, कितने चावल खाने हैं, कितना फल खाना है। आपको खुद ही डेली इनटेक का अंदाजा हो जाएगा। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू।